जय श्री कृष्ण प्यारे साथियों, आइए हम सब मिलकर भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें। हे प्रभु, जो भी इस दिव्य वाणी को आज पूरा अंत तक श्रवण करेगा, उसकी सारी मनोकामनाएं अवश्य रूप से पूर्ण करना, उसके सारे दुख दर्द दूर करना, और जो भी भक्त आपकी इस वीडियो को लाइक करे तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करे, उसके जीवन में अखंड खुशियां भर देना। तो चलिए मित्रों, देर न करते हुए भगवद गीता की पावन कथा का श्रवण करते हैं। मित्रों, कान्हा ने सिखाया कि जीवन का हर क्षण एक योग है, आत्मा और परमात्मा का मिलन। लेकिन यह योग केवल ध्यान में नहीं होता, ये तुम्हारे व्यवहार, बोलचाल, सेवा और नियत में भी झलकना चाहिए। जब तुम ईमानदारी से कर्म करते हो, जब तुम बिना अपेक्षा के प्रेम करते हो, जब तुम अहंकार को त्याग कर क्षमा कर देते हो, तब तुम श्री कृष्ण के मार्ग पर चल रहे होते हो। कान्हा कहते हैं, जिसने स्वयं को जीत लिया, उसने पूरी दुनिया जीत ली। पर स्वयं को जीतना सबसे कठिन युद्ध है, क्योंकि यहाँ तुम्हें अपने आलस्य, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष और अहंकार से लड़ना होता है। पर जिसने यह कर लिया, वह वास्तव में वीर है। यह आंतरिक संग्राम ही महाभारत का सच्चा स्वरूप है, जो हर मनुष्य के भीतर हर दिन चलता है। आलस्य तुम्हें कर्म करने से रोकता है। ये तमोगुण का प्रतीक है, जो चेतना को सुला देता है। क्रोध विवेक को खा जाता है। ये उस अग्नि की भांति है, जो पहले स्वयं धारक को जलाती है। ईर्ष्या और द्वेष तुम्हारे मन की शांति को दीमक की तरह चाट जाते हैं। तुम्हें दूसरों की उन्नति में सुख नहीं, अपितु पीड़ा का अनुभव कराते हैं। और अहंकार, वो तो सबसे सूक्ष्म शत्रु है। वो तुम्हें यह भ्रम देता है कि तुम करता हो, तुम भोगता हो, जबकि सत्य तो यह है कि सब कुछ उस परम चेतना की इच्छा से हो रहा है। इस अहंकार को जीतना ही स्वयं को जीतना है। जीवन में जब विपत्ति आए, जब रास्ते बंद हो जाएं, जब तुम्हें लगे कि कोई सहारा नहीं बचा, तब श्री कृष्ण की एक बात याद रखना, मैं हूं, बस मुझ में आ जाओ। यही पूर्ण समर्पण है। जब तुम इस भावना में उतर जाते हो कि अब जो होगा वह श्री कृष्ण की इच्छा से होगा, तब जीवन में असीम शांति उतर आती है। मनुष्य का मन सदा भविष्य की चिंता और अतीत के बोझ से दबा रहता है। वह सोचता है, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, या वैसा क्यों हुआ था। इन दो पाटों के बीच वह वर्तमान के क्षण को पीस डालता है। समर्पण का अर्थ है इन दोनों पाटों से बाहर निकल आना। ये समझना कि जिस विराट शक्ति ने करोड़ों ब्रह्मांडों को संभाल रखा है, वह तुम्हारे छोटे से जीवन को भी संभाल लेगी। इसका अर्थ कायरता या अकर्मण्यता नहीं है। इसका अर्थ है अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने के बाद परिणाम को ईश्वर की इच्छा पर छोड़ देना। जब तुम नाव खेते हो तो पूरी शक्ति से खो, लेकिन हवा किस दिशा में बहेगी यह तुम तय नहीं कर सकते। हवा का बहना परमात्मा के हाथ में है, और समर्पण का अर्थ है उस हवा के बहाव के साथ अपनी नाव को चलाना सीख लेना। कान्हा कहते हैं, जो तुम्हारे साथ है वह तुम्हारी परीक्षा है, और जो चला गया वह तुम्हारा पाठ था, पर जो अब सामने है वही तुम्हारा कर्म है। इसीलिए जीवन में अटकने का नहीं, बहने का अभ्यास करो। हर स्थिति को स्वीकार करने की शक्ति लाओ। हाँ, प्रयास करो, लेकिन परिणाम से मत बंधो। प्रेम करो, लेकिन नियंत्रण मत करो। सेवा करो, पर अहंकार मत पालो। त्याग करो, पर दिखावे के लिए नहीं। जीवन एक अविरल प्रवाह है, नदी की तरह। नदी कभी पीछे मुड़कर नहीं देखती। वो पत्थरों से टकराती है, चट्टानों से गिरती है, पर निरंतर आगे बढ़ती रहती है। इसी तरह मनुष्य को भी अपने अतीत के अनुभवों से सीखकर आगे बढ़ जाना चाहिए। जो व्यक्ति या परिस्थिति तुम्हारे जीवन से चली गई, उसे पकड़कर बैठे रहना ऐसा है जैसे नदी के पानी को मुट्ठी में बांधने का प्रयास करना। वो संभव नहीं है। जो वर्तमान में तुम्हारे समक्ष है, चाहे वो चुनौती हो या अवसर, वही तुम्हारा कर्म क्षेत्र है। उसी पर अपनी पूरी ऊर्जा और चेतना को केंद्रित करो। कर्म करो, पर फल से अनासक्त रहो। प्रेम करो, पर अधिकार मत जताओ। सेवा करो, पर कर्ता होने का भाव मत लाओ। और त्याग करो तो ऐसे करो कि तुम्हारे बाएं हाथ को भी पता न चले कि दाएं हाथ ने क्या दिया है। यही जीवन जीने की सच्ची कला है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हर दिन को केवल एक तारीख या तारीखों की भीड़ ना समझो, उसे एक साधना मानो। जैसे हर सूरज की किरण तुम्हें खुद से जुड़ने का निमंत्रण दे रही हो। हर रिश्ता तुम्हारे जीवन में एक सेवा का अवसर है, जहां तुम अपने अहंकार को त्याग कर केवल देना सीखते हो। हर दुख तुम्हारे भीतर छिपी दुर्बलता को पहचानने की एक कसौटी है, और हर सांस ईश्वर की दी हुई वो अमूल्य भेंट है, जिसे पाकर तुम्हें धन्यवाद के भाव में झुक जाना चाहिए। हम अक्सर जीवन को टुकड़ों में देखते हैं, काम का समय, परिवार का समय, आराम का समय। लेकिन कृष्ण की दृष्टि में जीवन एक अखंड साधना है। तुम्हारा कार्यालय तुम्हारी तपोभूमि है,
तुम्हारा परिवार तुम्हारा आश्रम है और हर व्यक्ति जिससे तुम मिलते हो वो तुम्हारे लिए एक गुरु है जो तुम्हें कुछ सिखाने आया है। जब तुम सुबह उठते हो तो केवल एक नया दिन शुरू नहीं होता, बल्कि चेतना को जागृत करने का एक और अवसर मिलता है। हर सांस जो भीतर जाती है वो परमात्मा की ऊर्जा है और हर सांस जो बाहर आती है वो तुम्हारा समर्पण है। इस भाव से जीने पर जीवन का हर पल उत्सव बन जाता है। माया हमें तब अपने मोह में बांधती है जब हम अपने भीतर की जागरूकता को खो देते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण का पहला संदेश है, स्वयं को जगा दो। हर सुबह जब नींद से उठो तो खुद से एक प्रश्न करो, क्या मैं आज भी मोह के जाल में जीने वाला हूं या कृष्ण की चेतना में? उत्तर धीरे धीरे तुम्हारे भीतर से ही आएगा, कभी मौन में, कभी विचारों में, लेकिन आएगा जरूर। माया क्या है? माया कोई बाहरी शक्ति नहीं है, वो हमारे मन का ही एक भ्रम है। ये संसार को वैसा देखने की आदत है जैसा वो नहीं है। हम रस्सी को सांप समझ लेते हैं और भयभीत हो जाते हैं। हम नश्वर शरीर को मैं मान लेते हैं और उसके छूटने के डर से कांपते हैं। हम अस्थायी संबंधों को स्थायी मान लेते हैं और उनके बदलने पर टूट जाते हैं। इस भ्रम से जागने का ही नाम अध्यात्म है और ये जागरण किसी विशेष मुहूर्त में नहीं, बल्कि हर क्षण, हर सुबह संभव है। जब तुम स्वयं से ये प्रश्न करते हो तो तुम अपने मन के साक्षी बन जाते हो। तुम विचारों के प्रवाह में बहते नहीं, बल्कि किनारे पर खड़े होकर उन्हें देखते हो। यही साक्षी भाव माया के पर्दे को हटाने की शुरुआत है। श्री कृष्ण ने 3 अमूल्य सूत्र बताए हैं जो हमें माया से मुक्त करके आत्मा की ओर ले जाते हैं: साधना, सेवा और समर्पण। पहला सूत्र, साधना। हर दिन कुछ पल ऐसे निकालो जो केवल श्री कृष्ण के नाम के लिए हो। जोर से नहीं, किसी दिखावे या अभ्यास के लिए नहीं, बल्कि उस मासूम बच्चे की तरह जो अपनी मां को पुकारता है। बस उसी सरलता से श्री कृष्ण का नाम जब अंतर से निकले तो वो भीतर की अशांति को पिघलाकर उसे एक मीठी शांति में बदल देता है। धीरे धीरे मन के विकार मिटने लगते हैं, इच्छाएं शांत होने लगती हैं और माया का प्रभाव हल्का पड़ने लगता है। साधना का अर्थ जटिल कर्मकांड नहीं है, उसका सीधा सा अर्थ है अपने मन को संसार के कोलाहल से हटाकर परमात्मा की ओर मोड़ना। जैसे एक फूल सूर्य की ओर मुड़ता है, वैसे ही तुम्हारा मन जब कृष्ण नाम की ओर मुड़ेगा तो वो खिल उठेगा। नाम जब कोई यांत्रिक क्रिया नहीं है, ये एक प्रेम पुकार है। जब तुम हृदय से पुकारते हो तो ध्वनि तुम्हारे भीतर उतरती है और तुम्हारे चित्त की परतों पर जमे जन्मों के संस्कारों को धो डालती है। दूसरा सूत्र, सेवा। जो भी कार्य तुम्हें मिला है, चाहे वो घर संभालना हो, खेत जोतना हो, कार्यालय में बैठना हो या दुकान चलाना, उसे सेवा मानकर करो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम अपने हर काम को मेरी भेंट मानकर करोगे तब वह केवल काम नहीं रहेगा, वह एक पूजा बन जाएगा। जब तुम बर्तन धोते हुए, भोजन बनाते हुए या अपने प्रियजनों की मदद करते हुए सोचोगे कि ये मैं श्री कृष्ण को समर्पित कर रहा हूं, तब वो क्रिया तुम्हारी आत्मा को हल्का और निर्मल कर देगी। सेवा का भाव अहंकार को गलाने का सर्वोत्तम उपाय है। जब तुम सेवा करते हो तो तुम ये भूल जाते हो कि मैं कुछ कर रहा हूं, तुम माध्यम बन जाते हो। तुम्हारे हाथों से ईश्वर का कार्य होने लगता है। इससे कर्म के बंधन नहीं बनते। कर्म तो होता है, पर उसके फल की आसक्ति या कर्तापन का अभिमान नहीं होता। यही निष्काम कर्मयोग है, जो गीता का हृदय है। अपने हर कार्य को यज्ञ बना लो और स्वयं को उस यज्ञ की आहुति। और तीसरा सूत्र, समर्पण। ये राह सबसे कठिन लगती है, लेकिन यही सबसे मधुर मार्ग भी है। जब जीवन में कुछ ऐसा हो जाए जो हमारी चाह के विरुद्ध हो, बीमारी, हानि, अलगाव या कोई असहनीय दुख, तब हम अक्सर टूट जाते हैं और प्रश्न करते हैं, क्यों मेरे साथ? लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि जो घट रहा है वह मेरी जानकारी में है और जो नहीं हो रहा वह मेरी इच्छा में नहीं है। जब हम यह समझते हैं और दुख को भी स्वीकार करने लगते हैं, तब माया की सबसे मजबूत दीवार भी ढह जाती है। समर्पण का अर्थ हार मान लेना नहीं है, बल्कि यह स्वीकार कर लेना है कि एक विराट योजना है जिसे हमारा छोटा सा मन पूरी तरह नहीं समझ सकता। जैसे एक मरीज चिकित्सक पर भरोसा करता है और कड़वी दवा भी पी लेता है, वैसे ही भक्त भगवान पर भरोसा करता है और जीवन के कड़वे अनुभवों को भी प्रसाद मानकर स्वीकार कर लेता है।
यह स्वीकृति ही दुख को रूपांतरित कर देती है। तब दुख केवल पीड़ा नहीं रहता, वह हमें भीतर से मजबूत और परिपक्व बनाने का एक साधन बन जाता है। जब हम किसी व्यक्ति को अपनी खुशी का आधार बना लेते हैं तो हम उसे और स्वयं को दोनों को एक कारागार में डाल देते हैं। सच्चा प्रेम तो आत्मा का आत्मा से संवाद है। ये उस व्यक्ति की उपस्थिति का उत्सव मनाता है, पर उसकी अनुपस्थिति में भी शोक नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि आत्मिक स्तर पर कोई दूरी नहीं होती। मित्रों, एक बार रुक्मणी जी ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, आप इतने लोगों से प्रेम करते हैं, तो क्या मैं आपके लिए विशेष नहीं हूं? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, प्रेम को गिना नहीं जाता, प्रेम तो बहता है, और जो प्रेम मापा जाए वो व्यापार बन जाता है। रुक्मणी, तुम तो मेरे अंतरकरण की वो कोमल भावना हो जो हर भक्त के भीतर विद्यमान है। ये उत्तर केवल रुक्मणी के लिए नहीं था, ये हम सबके लिए था। हम सब कृष्ण के लिए विशेष हैं, क्योंकि हम सब उसी एक चेतना के अंश हैं। जैसे सूर्य की किरणें हर जगह पड़ती हैं, पर जो खिड़की खुली हो वहां प्रकाश भीतर आ जाता है, वैसे ही कृष्ण का प्रेम सबके लिए समान रूप से उपलब्ध है। पर जो भक्त अपने हृदय की खिड़की खोल देता है, वो उस प्रेम से सराबोर हो जाता है। प्रेम बांटो, लेकिन उससे दूसरों को बांधो मत। अपने हृदय को इतना विशाल बनाओ कि उसमें सारी सृष्टि समा जाए, पर किसी एक व्यक्ति या वस्तु में अटक कर ना रह जाओ। अब बात करते हैं उस अंतिम सूत्र की जो श्री कृष्ण ने बार बार बताया है, स्वधर्म में स्थित हो जाना। अर्थात जो तुम्हारी प्रकृति है, जो तुम्हारा मार्ग है, उसे समझो और उसी पर चलो। दूसरों की नकल मत करो, उनके रास्ते मत अपनाओ। एक मछली अगर उड़ने की कोशिश करे या पेड़ पर चढ़े तो वो अपनी वास्तविकता खो देगी। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम वही हो जो तुम्हारी आत्मा में लिखा है, उसी रूप में खिलो जहां तुमको प्रकृति ने रखा है। मुझ में स्थित होकर वही बनो जो तुम वास्तव में हो सकते हो। आज के युग में तुलना और प्रतिस्पर्धा ने मनुष्य को स्वयं से बहुत दूर कर दिया है। हम दूसरों की सफलता को देखकर वैसा ही बनना चाहते हैं, ये जाने बिना कि हमारा आंतरिक संगीत क्या है। कोई व्यक्ति धन कमाने में कुशल है, कोई ज्ञान अर्जित करने में, कोई सेवा करने में और कोई कला के सृजन में। अपने स्वधर्म को पहचानना ही जीवन की सबसे बड़ी खोज है। दूसरे का धर्म कितना भी आकर्षक क्यों ना लगे, वो तुम्हारे लिए बंधनकारी हो सकता है। अपने सहज स्वभाव में जीना, चाहे वो कितना भी साधारण क्यों ना हो, वही मोक्ष का मार्ग है। मित्रों, कान्हा कहते हैं कि मोह माया से निकलने का मार्ग कोई जटिल या सन्यासियों वाला कठिन रास्ता नहीं है। वो तो हमारे अपने ही जीवन में छिपा है। वो हमारे हर निर्णय में है, हर सुबह की शुरुआत में है, हर रिश्ते की भावनाओं में और हर कर्म की नीयत में समाया है। बस जागिए, हर दिन श्री कृष्ण का स्मरण कीजिए, थोड़ा थोड़ा मोह त्यागते जाइए और आत्मा को हल्का करते जाइए। मित्रों, श्री कृष्ण की वो दिव्य वाणी जिसे हर किसी को जीवन भर याद रखना चाहिए। जब तक तुम संसार की मिठास में उलझे हो, तब तक तुम मुझे जान ही नहीं सकते, और जब तुम मुझ में पूरी तरह डूब गए तो ये संसार भी तुम्हारे लिए एक मधुर खेल बन जाएगा। इसलिए संसार को त्यागो मत, पर उसमें खो मत। श्री कृष्ण की भांति जियो, सब में रहो, सबके लिए रहो, पर किसी के बंधन में मत रहो। ये जीवन एक लीला है, एक खेल है। इसे गंभीरता से नहीं, बल्कि एक खिलाड़ी की भावना से खेलो। हार और जीत दोनों का आनंद लो। साक्षी भाव से इस खेल को देखो। अब हमारी तीनों खंडों की ये यात्रा यहाँ पूरी होती है, लेकिन ये मत समझना कि श्री कृष्ण की वाणी कभी थमती है। वो तो हर दिन एक नई रोशनी बनकर आती है, हर रात एक नया सहारा बनकर बिखरती है, और हर मोड़ पर तुम्हारा हाथ थामे रहती है। जीवन कोई दौड़ नहीं है जिसे जीतना जरूरी हो। ये एक यात्रा है जिसे समझना, जीना और अनुभव करना जरूरी है। संसार की हर स्थिति, हर व्यक्ति, हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाने आया है। अगर तुम सीखने को तैयार हो तो श्री कृष्ण का पहला उपदेश यही है कि बाहर की परिस्थितियों को बदलने की जगह अपने भीतर की दृष्टि को बदलो। दृष्टिकोण बदलते ही दुख, संताप और मोह की तस्वीर भी बदल जाती है। तुम संसार में हो ये ठीक है, लेकिन संसार तुम में हो गया तो पीड़ा होगी। जैसे नाव पानी में रहती है तो यात्रा होती है, पर जब पानी नाव में आ जाता है तो नाव डूब जाती है। वैसे ही तुम संसार में रहो, पर संसार को अपने भीतर मत आने दो। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वो वस्तुओं, लोगों और संबंधों को स्थायी मान लेता है, जबकि संसार का प्रत्येक तत्व परिवर्तनशील है।
जब हम किसी चीज को स्थायी मानते हैं और वो बदलती है, तब हमें आघात लगता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, जो चला जाए उसे जाने दो, जो आया है वो भी जाएगा, जो बचा है वो तुम्हारे कर्म है और वही तुम्हारा धर्म है। जीवन में शांति पाने का मार्ग बाहरी उपलब्धियों से नहीं, बल्कि भीतरी संतुलन से आता है। अगर तुम्हारा मन शांत है तो दुनिया की सबसे बड़ी समस्या भी तुम्हें डिगा नहीं सकती, लेकिन अगर मन अशांत है तो छोटी सी बात भी तुम्हें गिरा सकती है। श्री कृष्ण ने गीता में यही तो कहा, स्थिर बुद्धि बनो, समदृष्टि बनो, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में एक जैसा रहो। ये समता की अवस्था ही योग है। मित्रों, कान्हा कहते हैं कि हर कर्म का फल निश्चित है, परंतु उस फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। आज का मनुष्य हर काम के पीछे किसी अपेक्षा को छिपाए बैठा है। मुझे क्या मिलेगा? जब ये प्रश्न हर कार्य में छुपा हो तो कर्म शुद्ध नहीं होता। तब हम सेवा नहीं करते, सौदा करते हैं, और सौदा करने वाला व्यक्ति हमेशा भय और आशंका में जीता है। अगर ये ना हुआ तो? श्री कृष्ण कहते हैं, जो कर्म बिना फल की चिंता के किया जाए वही सच्चा कर्म है, वही आत्मा को मुक्त करता है। ये समझना थोड़ा कठिन है, पर असंभव नहीं। जब तुम किसी फूल को देखकर आनंदित होते हो तो तुम उससे कुछ मांगते नहीं हो। जब तुम किसी बच्चे की निश्छल हंसी पर मुस्कुराते हो तो कोई अपेक्षा नहीं रखते। बस इसी भाव को अपने हर कर्म में ले आओ। कर्म को ही अपना पुरस्कार समझो, फल को नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर मनुष्य को अपने स्वधर्म में स्थित होना चाहिए। आज के समय में लोग दूसरों की सफलता देखकर अपने मार्ग से भटक जाते हैं। कोई दूसरों की नकल करके अपने आप को भूल जाता है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरे का धर्म भले ही कितना ही आकर्षक क्यों ना हो, परंतु अपने धर्म में स्थित रहना ही मोक्ष का मार्ग है। जैसे सूर्य अपने समय पर ही चमकता है, वैसे ही हर आत्मा का समय भी आता है। बस धैर्य रखो और अपने सत्पथ पर चलते रहो। अपनी तुलना किसी से मत करो। हर फूल का अपना रंग है, अपनी सुगंध है। गुलाब कमल बनने की कोशिश नहीं करता और कमल चमेली, वे अपने अपने स्वरूप में खिलते हैं और अपनी सुंदरता बिखेरते हैं। इसी तरह तुम भी अपने मौलिक स्वरूप में खिलो। अब एक और गहरी बात सुनो। मोह, माया और भ्रम से बाहर निकलने का एकमात्र तरीका है आत्मा की पहचान। जब तक तुम अपने शरीर, नाम, पद, संबंध और सामाजिक छवि को ही मैं समझते रहोगे, तब तक दुख और भय तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जिस दिन तुम समझ गए कि मैं आत्मा हूँ, चैतन्य, शाश्वत और शांत, उस दिन सारे बंधन टूट जाते हैं। जिसे तुम खोने से डरते हो वो कभी तुम्हारा था ही नहीं, और जो सदा तुम्हारा है वो कभी छिन ही नहीं सकता। ये वाणी हमें बताती है कि डर और मोह एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जहां मोह है वहां डर है, और जहां डर है वहां स्वतंत्रता नहीं हो सकती। तो अगर तुम सच में मुक्त होना चाहते हो तो त्याग शुरू करो, लालच का, भय का, तुलना का, और सबसे अधिक अपने नकली मैं का। कृष्ण की दृष्टि में प्रेम सबसे पवित्र भाव है, लेकिन वो प्रेम जो बंधन न बने। प्रेम ऐसा हो जो स्वीकार करे, बदलने की जिद न करे। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम किसी को प्रेम करते हो तो उसे आजादी दो, सोचने की, जीने की और गलती करने की भी। यही प्रेम अंततः तुम्हें और उसे दोनों को उन्नति की ओर ले जाएगा। जीवन एक अर्पण है, एक उत्सव है, एक सतत साधना है। ये केवल सांसों की गिनती नहीं है, बल्कि हर सांस को अर्थ देना है। इंसान जब जीवन को केवल अपने स्वार्थ, इच्छाओं और अपेक्षाओं से देखने लगता है, तब वो स्वयं को खो देता है। कान्हा कहते हैं, तुम जन्म लेने नहीं आए, तुम जागने आए हो। तुम्हारा उद्देश्य केवल भोगना नहीं है, तुम्हारा उद्देश्य है चेतना को जागृत करना। आज मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि उसके पास साधन नहीं है, बल्कि ये है कि साधनों के होते हुए भी वो शांति से वंचित है। क्यों? क्योंकि वो बाहर देखता है, भीतर नहीं। वो सुनता है पर सुन नहीं पाता, वो बोलता है पर संवाद नहीं करता। कान्हा कहते हैं कि जब तुम खुद को सुनना शुरू करोगे तभी तुम मुझे सुन पाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार में हर वस्तु, हर संबंध, हर उपलब्धि अस्थाई है, लेकिन आत्मा वो न मिटती है न बदलती है, वो शाश्वत है, नित्य है। जब हम अपने अनुभवों को आत्मा की दृष्टि से देखना शुरू करते हैं,
तब जीवन की उलझनें सरल होने लगती हैं, मन शांत होने लगता है और तभी हम वास्तविक सुख का अनुभव कर सकते हैं। अब कान्हा का पहला उपदेश, अपेक्षा कम करो, समर्पण अधिक करो। हर दिन जब तुम किसी से कुछ पाने की अपेक्षा करते हो, प्रेम, मान, सहायता, सराहना, तो तुम भीतर से कमजोर हो जाते हो। लेकिन जब तुम देने लगते हो निस्वार्थ, निसंग, नम्र भाव से, तब ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारे जीवन को समृद्ध करने लगता है। कृष्ण कहते हैं, प्रेम मांगो नहीं, बांटो। सम्मान खोजो मत, अर्जित करो। और जो तुम दे सकते हो पहले वही दो। एक बार एक भक्त ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, आप सबको समान दृष्टि से देखते हैं, फिर भी कुछ को अधिक सुख और कुछ को अधिक दुख क्यों मिलता है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, मैं सबको एक ही अवसर देता हूं, पर प्रत्येक आत्मा अपने संस्कारों और कर्मों के अनुसार उसका उपयोग करती है। यही है कान्हा का दूसरा उपदेश। कर्म ही भाग्य का बीज है। भाग्य कोई ऊपर से गिरने वाला उपहार नहीं है। ये तुम्हारे हर विचार, हर शब्द और हर कर्म से बनता है। तुम जो बोते हो वही काटोगे। ये ब्रह्मांड का सनातन नियम है। लेकिन समस्या तब आती है जब हम कर्म करने के बाद भी फल की चिंता में डूबे रहते हैं। कृष्ण गीता में स्पष्ट कहते हैं, कर्म करो, फल की इच्छा मत कर। फल मेरी इच्छा से होगा, तुम्हारी चिंता से नहीं। और अब तीसरा गहन मार्गदर्शन, ध्यान से पहले मौन को साधो। मनुष्य ध्यान करने बैठता है, लेकिन उसका मन इधर उधर भटकता रहता है। कारण, मन शोर से भरा है, भूतकाल की ग्लानियों से, भविष्य की आशंकाओं से, दूसरों की अपेक्षाओं से। श्री कृष्ण कहते हैं, मौन साधो। उस मौन में तुम मुझे पाओगे। जब शब्द रुकते हैं तब अनुभूति शुरू होती है। एकांत में बैठकर जब तुम श्री कृष्ण का नाम लो, बिना किसी विशेष शैली, बिना किसी नियम, बस प्रेम से, जैसे एक बच्चा अपनी मां को पुकारता है, तब वह नाम तुम्हें भीतर से स्पर्श करता है। श्री कृष्ण के नाम में वो शक्ति है जो अशांत हृदय को भी झील की तरह शांत कर देती है। कान्हा आगे कहते हैं, रिश्तों में मोह नहीं, श्रद्धा रखो। मनुष्य अपने रिश्तों से जितनी अपेक्षा करता है, उतनी ही पीड़ा उसे मिलती है। कोई व्यक्ति जब हमारी अपेक्षाओं के अनुसार नहीं चलता तो हम टूट जाते हैं। लेकिन कृष्ण सिखाते हैं, रिश्तों को कर्तव्य समझो, स्वामित्व नहीं। तुम किसी के मालिक नहीं, केवल सहभागी हो। प्रेम में स्वतंत्रता होनी चाहिए, न कि बंधन। जब तुम किसी को प्रेम देते हो तो उन्हें पंख दो, पिंजरा नहीं। यही सच्चा प्रेम है, जो स्वीकार करे, जो बदले नहीं। मित्रों, कान्हा कहते हैं, अगर किसी चीज को खोने का डर तुम्हें अंदर से हिला रहा है तो जान लो वो चीज तुम्हारी आत्मा से नहीं जुड़ी, बस मन से जुड़ी है। मन का काम है जोड़ना, पकड़ना, बचा कर रखना। आत्मा का स्वभाव है बहना, देना और स्वीकार करना। जो आत्मा की ओर बढ़ रहा होता है वो पकड़ने की जगह छोड़ने लगता है। ये त्याग नहीं है, ये उच्च चेतना की निशानी है। अब बात आती है समय की। मनुष्य या तो अतीत में उलझा रहता है या भविष्य की चिंता में। श्री कृष्ण कहते हैं, वर्तमान में आओ। यही क्षण सत्य है, यही पल जीवन है। कई लोग कहते हैं, मैं भविष्य सुरक्षित कर रहा हूं, लेकिन अगर आज को खोकर तुम कल बना रहे हो तो वो भविष्य केवल डर का विस्तार होगा। श्री कृष्ण का मंत्र है, हर सुबह जागो और कहो, हे कान्हा, आज तू है, मैं हूं, बस इतना ही पर्याप्त है। अब एक विशेष वाणी पर ध्यान दें। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर हूं। लेकिन जब तक तुम बाहर खोजते रहोगे तुम मुझे नहीं पाओगे। इसलिए ध्यान बाहर की सफलता पर नहीं, भीतर की साक्षी पर दो। जब तुम हर दिन ईमानदारी से, प्रेम से और विनम्रता से जीते हो तो तुम श्री कृष्ण के साथ हो। तब मंदिर जाना अनिवार्य नहीं रहता, क्योंकि तुम्हारा हृदय ही मंदिर बन जाता है। मित्रों, शांति बाहर से नहीं आती, वो भीतर से उभरती है। तुम चाहे कितने भी पद पालो, कितनी भी दौलत जमा कर लो, अगर तुम्हारा मन बेचैन है तो जीवन हमेशा अधूरा लगेगा। लेकिन अगर तुम्हारा अंतःकरण शांत है तो तुम एक छोटे से कमरे में बैठकर भी संसार के सम्राट बन सकते हो। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। प्यारे साथियों, जाते वक्त फिर से आप सभी से विनती है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं और श्री कृष्ण जी के लिए एक लाइक तथा कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।